हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 हिस्ट्री का है, बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर की स्टोरी से स्टार्ट होता है कि मार्कसिमा एंड द आयरन पिलर। अब मुझे मार्कसिमा नाम का लड़का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि ये और इसका भाई जो है ना, इसका भाई जो इसको व्हील चेयर पे एक डस्टी स्टोनी मतलब कि पाथ रहता है जो कुतुब मीनार तक जाता है ना, वहाँ पे लेके जाता है। वहाँ पे उन्होंने देखते हैं कि मेटल रैम्प का बना होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, बट वो कम से कम वहाँ पे पहुँच जाता है इन फ्रंट ऑफ फेमस आयरन पिलर। ये एक फेमस आयरन पिलर होता है और इसका एक्सपीरियंस वो कभी नहीं भूलता, तो इसको ये चीज़ इतना पसंद आता है। अभी आयरन पिलर क्या है वो हम लोग देखते हैं कि आयरन पिलर आयरन पिलर कहाँ पे, तो महरौली दिल्ली में है, जो कि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, तो हमारी इंडियन क्राफ्ट पर्सन का स्किल का। ये 72.2 मीटर हाई है, इसका वेट जो है 3 टन्स है और ये आज से 1500 साल पहले ये बनाया गया था। ओके, आज से 1500 साल पहले बनाया गया था, क्योंकि हमको इसको इसलिए पता चलता है कि इसका जो इंस्क्रिप्शन है ना पिलर पे, उस पर हम लोग पता कि एक चंद्र नाम के रूलर का नाम मीन्स मतलब वो शायद हो सकता है कि गुप्ता डायनेस्टी का कोई रूलर हो। ओके, अभी इसमें अमेजिंग फैक्ट क्या है कि पिलर रस्टेड नहीं हुआ है इतने सालों में। जैसे कि आजकल के लोहे में आप लोग देखते हैं ना कि वो रस्ट कर जाता है, तो उसमें जंग लग जाता है, बट ये असल पिलर में आयरन यूज़ किया गया, किस टेक्नोलॉजी से यूज़ किया गया है उस टाइम पे, किस में अभी तक आयरन नहीं मिला है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि मेटलर्जी क्या होता है। तो इंडियन के एंशियंट मेटलर्जी में क्या होता है ना, मेटलर्जी में तो क्या होता है ना कि कोई दो एलिमेंट को बना के नया तीसरा एलिमेंट बना देता है, उसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आर्कोलॉजिकल एक्सकर्शन है, शोध हड़प्पा व मास्टर क्राफ्ट में। अब यहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो शो करता है कि हड़प्पन जो आदमी व्यक्ति होते थे वो काफ़ी अच्छे क्राफ्ट्समैन होते थे और काफ़ी उन लोगों को कॉपर मेटलर्जी का नॉलेज होता था। अब उन लोग जो थे ना ब्रॉन्ज बनाए थे मिक्सिंग कॉपर और टिन को करके, इसलिए हड़प्पन एज को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। और हड़प्पन को आयरन का यूज़ के बारे में पता नहीं था। ये जो उसके बाद जो उसके सक्सेसर थे, मतलब कि जो हड़प्पन के बाद आए थे ना, उस टाइम आयरन एज आया था, उस टाइम जो था आयरन यूज़ करना स्टार्ट हो गया था। आयरन प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ इंडिया फॉर आयरन, मतलब यहाँ का जो आयरन होता था इंडिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का आयरन हुआ करता था। अब बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स, अब जो स्किल होते थे क्राफ्ट पर्सन करना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था कि जिसके कारण बिल्डिंग जो है अभी तक सर्वाइव करता है। अब जैसे कि एग्जांपल है स्तूपा का। स्तूपा क्या होता है, स्तूपा का होता है माउंट, मतलब माउंट कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं माउंट। तो स्तूपा भी इसी टाइप का होता है। स्तूपा जो है काफ़ी सारी तरह का होता है, जैसे कि राउंड होता है, मतलब कि ऐसे गोल टाइप का होता है, या फिर टॉल होता है, बिग स्मॉल होता है, बड़ा छोटा होता है। काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स ये सब में होता है। जनरली देयर इज स्मॉल बॉक्स प्ले। अब ये क्या होता है ना कि स्तूपा का कोई भी स्तूपा होता है ना, उसके सेंटर में एक बॉक्स रखा जाता था, समझा। तो इससे क्या होता था कि उसको हार्ट ऑफ द स्तूपा मतलब समझिए वही सेंटर ऑफ द स्तूपा में बॉक्स रखा जाता था। और वो बॉक्स क्या कंटेन करता था, वो जो बॉक्स है ना वो टीथ, बोन और ऐसे मतलब होता कि किसी का जलने का जो राख, जलने के बाद का राख बचा था ना उसको कंटेन किया जाता था। अब ये करता कौन था, बुद्धा और उसके फॉलोअर जो थे इसको यूज़ किया करते थे। और कभी कभी उसमें प्रेशियस स्टोन्स और क्वाइंस को भी यूज़ किया जाता था। ओके, अब ये जो बॉक्स है ना उसको हम लोग रियली कास्केट भी बोलते हैं, जो कि अर्थ से कम मतलब उसमें मिट्टी लगा उसको कवर कर दिया था। और फिर उसके बाद उस लेयर पे एक मड ब्रिक, मतलब कि मड ब्रिक मतलब मिट्टी या फिर ईटा का ब्रिक उस पर रखा जाता था। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग देखे कि रियली कास्केट होता था, जो मतलब ये जो स्तूपा के बीच में जो सेंटर होता था ना उस पर, या फिर तो बेक्ड ब्रिक से शायद ढक दिया जाता था उसके ऊपर से, या फिर उसको मड ब्रिक से। वो जो होता है ना डोम शेप का होता था, मतलब डोम शेप का मतलब यहाँ पर टेढ़ा स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ना, ये डोम शेप का होता था। अब उसका क्या होता था कि कभी कभी स्टोन्स रहते, मतलब कि ये है ना, तो उसको गोल गोल से हम लोग जैसे कि देखे थे वो हम लोग स्टोन स्लैब्स दे दिया जाता था। ओके, ऑफन अ पाथ नोन एज प्रादिष्ट प्रस्थ पाथ। अब क्या, अब यहाँ के जो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना वो स्टूपा के गोल से लगा दिया जाता था। और ये रेलिंग से मतलब कि घेरा होता था। देखिए हम दिखा रहे हैं फिगर में कि होता क्या था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो स्तूपा देख रहे हैं ना, तो यहाँ से जो साइड से जो ऐसे दिया हुआ है ना ऊपर में, और जो रेलिंग दिया हुआ है पकड़ने के लिए वो होता था ये। और यहाँ पे इंट्रेंस होता था डिवोटी के लिए, जहाँ से सामने से इंट्रेंस बना हुआ नहीं, इंट्रेंस होता था।
उसका जो डिवोटी होते थे ना, वो जो है वो गेट के साइड में वॉक किया करते थे। मतलब यहाँ से, जैसे कि ये देखिए, यहाँ से तो एंट्रेंस मिल गया। अब यहाँ से जो स्तूपा के गोल गोल वॉक किया करते थे इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोथ रेलिंग एंड गेटवेज आर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर। अब जो भी बोथ जो आपका हम लोग का जो रेलिंग और गेटवेज है ना, वो स्कल्पचर मतलब काफ़ी अच्छे डिज़ाइनों से डेकोरेटेड है। अब अमरावती आप देखिएगा पेज नंबर 5 में, इस पीडीएफ में तो बस इतना ही है। ये एक प्लेस है जहाँ पे काफ़ी सारा स्तूपा जो एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोन कार्विंग की स्टोन में खोद करके बनाया गया था, डेकोरेटिंग द स्तूपा आज से 2000 साल पहले। ऑफन बिल्डिंग वेयर हॉलोड आउट ऑफ रॉक्स मेक आर्टिफिशियल केव। अब जैसे कि ये रॉक ऐसे होता था ना, तो इसमें यहाँ पे गड्ढा कर करके क्या करके यहाँ पे केव टाइप का स्ट्रक्चर बना किया जाता था, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल केव्स बोल सकते हैं उसको। सम ऑफ दिस वे एलिवेटेड डेकोर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट होता था स्कल्पचर और पेंटेड वॉल से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को हिंदू टेम्पल देखते हैं इस टाइम में बीता हुआ। अब डेटीज़ मतलब होता है भगवान। डेटीज़ कौन कौन से? विष्णु, शिव, दुर्गा जो था वो काफ़ी ज़्यादा श्राइन्स मतलब होता है टेम्पल। ये दोनों वर्ड रिमेंबर रखिएगा। डेटीज़ मतलब आपका हो गया गॉड और साइंस मतलब आपका हो गया टेम्पल। अब ये तीनों भगवान सबसे ज़्यादा पूजा हुआ करता था। अब उस समय जो था ना, टेम्पल में सबसे एक सबसे इंपॉर्टेंट रूम हुआ करता था, तो हम लोग गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पे चीफ डिटी मतलब मेन गॉड का जो था वहाँ फ़ोटो रखा जाता था या फिर उसका स्टैचू रखा जाता था। और यहाँ ये क्या होता है, जैसे कि कोई एक टेम्पल है, ओके। अब वो टेम्पल में क्या होता है ना कि काफ़ी सारे गॉड्स का फोटो पिक रखा जाता है। बट यहाँ से जो गर्भगृह से रास्ता जाएगा, जहाँ पे जो मेन है ना, वहाँ पे चीफ डेटी मतलब मेन, जैसे शिव जी का मंदिर है ना, तो यहाँ पे शिव जी का आपको मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या था, इट वॉज हेयर प्लेस टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल। ये प्लेस होता था जहाँ पे जो पंडित होते थे वो रिलीजियस रिचुअल्स जो परफॉर्म करते थे। और यहाँ पे डिवोटीज जो है ना वर्शिप करते थे किसका? डेटी का, मतलब भगवान का पूजा किया करते थे। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वही के ऊपर। ये जो स्तूपा है ना, वो सांची मध्य प्रदेश में है, जितना जैसे हम इसके बारे में पढ़े थे, जिसको अशोक जो है ना वो करवाए थे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि ऑफेंस भीतर गांव। यहाँ पे क्या है कि अब ये गांव का दिया हुआ है ना कि एक टावर होता है जिसको हम लोग शिखरा बोलते हैं। ये एक टॉप में बना हुआ गर्भगृह के जो होता है, जैसे गर्भगृह जहाँ से होता था उसके ऊपर टेम्पल का स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता होगा, ऊपर में इस टाइप का होता है, और इसी के नीचे जो गर्भगृह होता था, तो वो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि बिल्डिंग शिखर रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। जो ये जो बिल्डिंग का जो शिखर बनता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग से बनता है। बहुत सारे टेम्पल में एक स्पेस छोड़ा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मंडप। काफ़ी ज़्यादा टेम्पल में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग मंडप बोलते हैं। ये एक हॉल होता था जहाँ पे पीपल जो होता है वो जमा होते थे, तो यहाँ पूजा करने के लिए जमा होते थे। और यहाँ पे एक फिगर है, वो हम लोग देख लेते हैं कि ऊपर में क्या बताया जा रहा है। जैसे कि ये जो फिगर है ना, कि यहाँ पे जो टेम्पल है वो बिदारगांव उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से 1500, ये वाला फिगर जो है हम लोग देख रहे हैं, ये वाला। अब ये जो फिगर है ना, वो आज से 1500 साल पहले बनाया गया था बेक्ड ब्रिक से स्टोन में, ओके। और टॉप राइट में जो हम लोग को ये वाला टेम्पल मिल रहा है ना, ये वाला जो टेम्पल दिख रहा है ब्राउन कलर का, वो आज से पहले हम लोग को मोनोलिथिक एज में का टेम्पल दिखाया जा रहा है, जो अक्ल महाबलीपुरम में बनाया गया था, ओके। एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन था जो काट काट के देखिए कितनी सी सुंदर से बना दी गई है, ओके। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है कि दुर्गा का टेम्पल था एहोल में, जो आज से 1400 साल पहले बनाया गया था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि महाबलीपुरम जो है ना, एक एहोल में मैप 7 में आप पेज 105 में देख लीजिएगा। यहाँ पे फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल जो था ना, वो इस शहर में बनाया गया था। और यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे काफ़ी सारा, जैसे कि हम लोग जो देख लिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि टेम्पल और जो स्तूपास होते थे ना, वो बनते कैसे थे। हाउ वे स्तूपस एंड टेम्पल विथ। अब यहाँ पे जो बनते थे उसके काफ़ी सारे स्टेजेस होते थे बिल्डिंग या स्तूपस के बनाने के लिए। किंग्स और क्वींस होते थे ना, वो डिसाइड करते थे कि ये सब बनेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर होता था। फर्स्ट तो उनको अच्छे क्वालिटी के स्टोन खोदना पड़ता था, फिर क्वारेट मतलब होता है खोदना पड़ता था, उसके बाद ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस। अब उसको जहाँ पे लाना वहाँ पे लाना पड़ता था बहुत केयरफुली। कहाँ पे? जहाँ पे उनका जो होता था ना, कि जहाँ पे उन लोग ज़मीन भी तो लेना पड़ता, कोई टेम्पल है वो हवा में तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए ज़मीन लेते थे, उस पर बनाते थे, बहुत सारा काम करते थे। दिस रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स हैव बीन शेप्ड कार्व्ड इनटू पिलर। अब ये जो रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन्स होते थे ना, उसको शेप दिया जाता था और इसमें कार्व करके पिलर बनाया जाता था, और उस पर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन दिया जाता था। पैनल्स फॉर वॉल वुल सीलिंग रफ स्टिच।
अब इसके बाद क्या था ना कि ये प्लेस्ड इन प्रेसिडेंट राइट पोजीशन, उसके बाद राइट पोजीशन में ये सब चीज़ को अकॉर्डिंग टू प्लान इसको प्लेस किया था। यहाँ पे जैन मोनेस्ट्री दिखाया जा रहा है जो कि उड़ीसा में है। कहाँ जैन मॉन्क्स लगे लिव करते थे और मेडिटेट किया करते थे। और नीचे में जो हम लोग देख रहे हैं स्कल्पचर है नेशनल म्यूजियम का, ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं जिसको हॉल आउट किया गया था। अब किंग्स और क्वींस जो है ना कि स्पेंड करते हैं मनी जो है ट्रेजरी का क्राफ्ट पर्सन से जो ये काम करते हैं इसमें। बिसाइड व्हेन डिवोटीज कम टू विजिट द टेंपल ऑफ द स्टूपा दे ऑफन ब्रॉड गिफ्ट, और जो डिवोटी आते थे और विजिट करते टेंपल में उस स्टूपा में, वो भी गिफ्ट लाते थे जो कि जिससे बिल्डिंग जो है वो डेकोरेट हुआ करता था। एग्जाम्पल होता है कि एक एसोसिएशन होता है आइवोरी वर्कर्स का जो वो ब्यूटीफुल गेटवर्स होता है सांची ऑफ स्टूपा का, वो दे दिए थे। अमंग अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन वेयर मर्चेंट फार्मर्स गार्लैंड मेगा परफ्यूम्स मेन एंड women were known only by their names which were inscribed on pillars, railings and walls. So when you get chance to visit of any buildings, remember how several hundreds of people probably worked to construct any work. तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। जहाँ पे बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि अब क्या होता था ना कि जो ये लोग होते थे ना पेंटर्स हो गए या फिर मर्चेंट्स हो गए, ये लोग जो है ना मंदिर के लिए कुछ काम कर देते थे। जैसे कि अब कोई पिलर बनाने वाला है ना तो वो पिलर बना देगा आके, पिलर बना के उस पर इंस्क्राइब कर देगा और लास्ट में अपना नेम लिख देगा। ओके, तो जैसे कि हम लोग ये मंदिर में जाते हैं तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें था कि ये मंदिर का ये चीज़ जो है ना वो इस आदमी का बनाया हुआ या फिर इसके थ्रू बनवाया गया है, पैसा वो लगाया है। तो वो सब ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लास्ट में क्या किया, जब अभी किसी मंदिर में जाए तो आप देखिए कौन कौन सा जो पार्ट है ना, जो हिस्टोरिकल टेम्पल जाएंगे ना तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगा। जैसे कि आप जब बिहार में बहुत फेमस टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, यहाँ पे एक फॉरेन के द्वारा जो टेम्पल के ऊपर में जो ऐसे सपोज करिए टेम्पल ऐसे रहता है ना, उसके ऊपर में जो यहाँ पे है ना गोल्ड का दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है ये जो है वो एक डोनेट किया गया था फॉरेन के एक व्यक्ति के थ्रू। अब पेंटिंग्स क्या होता है, पेंटिंग्स हम लोग देख लेते हैं कि पेंटिंग्स क्या होता है कि अजंता जो है एक प्लेस है, वो हम लोग मैप 7 में हम लोग को पेज 105 में मिल जाएगा। ये एक प्लेस था जहाँ पे काफ़ी सारे केव्स मतलब गुफाएं थे जो हॉलो ऑफ किए गए हिल्स में, हॉलो में क्या खोद दिया था, खोला कर दिया था। तो वो हिल्स में काफ़ी से यहाँ पे काफ़ी सारे मोनास्ट्रीज था जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। अब ये डेकोरेट था काफ़ी सारे पेंटिंग्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मिलता है कि ये जो केव्स होता है वो डार्क इन साइड होता था, इसलिए जो पेंटिंग्स बनाया गया था ना वो टॉर्च के लाइट्स में बनाया गया था। इनका कलर्स तो था ना काफ़ी तरह के अलग अलग कलर से बनाया गया था। 1500 साल पहले कुछ प्लांट्स था, कुछ मिनरल्स था, और जो आर्टिस्ट था ना वो क्रिएट किया था काफ़ी सारा वर्क जो होता है जो अननोन था। ओके, तो ये तो हो गया पेंटिंग्स हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं ये कुछ पेंटिंग्स दिया हुआ जनता का, ये ऊपर में हो गया फिर नीचे में भी हो गया, ये पेंटिंग्स है। अब वर्ड्स ऑफ बुक्स ये हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। डैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।